नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 3 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 2। ये आपकी न्यू एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर्स हैं। कल हमने चैप्टर 1 कवर कर लिया था, पूरा कंप्लीट कर लिया था विद एमसीक्यूज। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 2 है गोइंग टू मेला, गोइंग टू द मेला, यानी कि इसे पढ़कर पता चल रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं ये सब मेले में जा रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। जैसे हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर भी फैमिली से रिलेटेड ही बताया हुआ था कि कैसे फैमिली रहती है, साथ में इंजॉय करती है, साथ में हंसती है। यहाँ पर भी ये चैप्टर भी थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर भी फैमिली जो है, ये फैमिली कैसे अपना टाइम स्पेंड करती है साथ में, यहाँ पर भी ये सभी बताया गया है। कैसे एक फैमिली एक घर में रहती है, कैसे साथ में जाते हैं, घूमने जाते हैं, साथ में बातें करते हैं, वो सब ही यहाँ पर भी फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेट किया गया है। यहाँ पर भी आपके इस बुक की यूनिट नंबर 1 है फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़। उसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। ये 3 चैप्टर्स आते हैं। ये आपके तीनों के तीनों चैप्टर्स ही ऐसे ही फैमिलीज़ से रिलेटेड ही मिलेंगे। जैसे कल हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, वैसे ही अब आज सेकंड चैप्टर भी उसी के जैसा है। चलिए पढ़ते हैं। गोइंग टू द मेला। चलिए, प्रिपेयरिंग फॉर द मेला, यहाँ पर मेले के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। जो ये देखिए, ये सब फैमिली मेम्बर्स हैं। ये सारे फैमिली मेम्बर्स क्या कर रहे हैं, ये सब प्रिपेयर हो रहे हैं मेले के लिए। अब एक ये फैमिली है पूरी, अब धीरे धीरे आगे देखेंगे फैमिली में कौन कौन है। ये पूरी फैमिली बैठकर अब मेले के लिए तैयार हो रही है, मेले में जाने के लिए तैयारियां कर रही हैं। देखते हैं। द मेला हैज़ फाइनली कम टू टाउन। उनके गांव में, कम टू टाउन मतलब ये एक जहाँ रहते हैं उससे थोड़ा सा दूर, यानी शहर में मेला आया है, मेला लगा है। टाउन यानी कि एक, वैसे टाउन का मतलब होता है कस्बा, यानी कि इनके शहर से थोड़ा सा दूर जो टाउन पड़ता है वहाँ पर मेला लगा है। नीता एंड राधा आर गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला। यहाँ पर जो नीता और राधा है वो क्या कर रही हैं, रेडी हो रही हैं। किस लिए? मेले में जाने के लिए तैयार हो रही हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है घर के अंदर। द मेला इज़ अ लिटल फार फ्रॉम होम। मेला जो है फार यानी दूर, थोड़ा सा दूर है घर से। सो थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा नहीं। लिटल फारियन थोड़ा दूर है। सो दे नीड टू टेक अ बस। इसके लिए उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बस की। मतलब ये लोग अब बस करके जाएंगे मेले में। तो यहाँ पर नाम भी साथ साथ ध्यान रखने हैं, जैसे कि नीता एंड राधा। नीता और राधा रेडी हो रही है। मैं फैमिली के अभी 2 मेंबर्स के नाम पता चले हैं, एक है नीता और एक है राधा। चलिए, नीता एंड राधा, ये देखिए ये दोनों हैं, इनमें से एक नीता है और एक राधा है। ये इन बच्चों के नाम है। नेक्स्ट, व्हाट्स हैपनिंग, यू विल सीम टू बी वेरी बिजी, आस्क्ड दादी जी। अभी यहाँ पर हमने दादी देखी थी, ये देखिए ये है दादी जी। अब ये देखिए यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं, तो दादी इनसे पूछ रही है व्हाट्स हैपनिंग, यू विल सीम टू बी वेरी बिजी। तुम सब बहुत बिजी दिख रहे हो, बहुत व्यस्त दिख रहे हो, यानी कि वो लोग काम में लगे हैं ना, मेले की तैयारियां कर रहे हैं। तो दादी देखती है कि ये लोग बहुत बिजी लग रहे हैं, तो वो पूछती है वी आर गोइंग टू द मेला दादी जी, प्लीज कम विद अस, रिक्वेस्टेड नीता एंड राधा। नीता एंड राधा जो है अपनी दादी जी को रिक्वेस्ट करती है, मतलब उनको बहुत प्यार से कहती है कि दादी जी हम मेले में जा रहे हैं, प्लीज कम विद अस, यानी कि आप भी हमें ज्वाइन करें, आप भी हमारे साथ चलिए। तो फिर आगे दादी क्या कहती हैं, मेला, ओ यस, योर मदर आस्क्ड मी टू कम अलोंग टू, यानी कि मेला, ओ हाँ, मेले के बारे में तो तुम्हारी मदर ने, यानी इन दोनों की जो माँ है मदर, उन्होंने भी उसे बताया था। किसे बताया था? दादी को। दादी कह रही है कि तुम्हारी माँ ने भी मुझे मेले के बारे में बताया था। आई वुड हैव लव टू, मुझे तो मेला बहुत पसंद है। आई वुड हैव लव टू यानी मुझे ये बहुत पसंद है। बट यू नो माई लेग्स हर्ट, सेड दादी जी। दादी जी आगे से क्या कहती हैं कि मेरी जो लेग्स है वो हर्ट कर रही हैं, यानी उनकी टांगें दुख रही हैं। तो आगे देखिए, नीता's father joined the conversation. We have a lot of people with us. Our neighbors Sneha and Rohit as well as Mohan Chacha
पैटर्नल अंकल एंड हिज फैमिली। आगे नीता के फादर आते हैं, जब ये लोग बातचीत कर रहे हैं तो वहीं पर नीता के फादर आ जाते हैं और वो कहते हैं, वो मतलब कन्वर्जेशन ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी उन बातों को ज्वाइन कर लेते हैं और कहते हैं वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल विद अस, हमारे साथ बहुत लॉट ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग हैं। मतलब मेले में सिर्फ ये एक दो लोग नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ और भी बहुत लोग जा रहे हैं मेले में। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेले में कौन कौन जा रहा है। आवर नेबर्स स्नेहा, रोहित एज वेल एज मोहन चाचा एंड हिज फैमिली, दे आर अराइविंग बाई ट्रेन टूडे, डोंट वरी वी विल टेक केयर ऑफ यू। तो चलिए यहाँ पर ये जो लाइन है उसके नीता के फादर नहीं कहते, नीता के फादर ज्वाइन करते हैं कन्वर्जेशन, बट ये लाइन कौन कहता है, नीता कहती है। कैसे पता चला, क्योंकि कह रही कि मोहन चाचा भी आ रहे हैं। देखिए आवर नेबर्स, हमारे नेबर्स यानी पड़ोसी भी जा रहे हैं, स्नेहा एंड रोहित भी जा, स्नेहा और रोहित कौन है यहाँ पर, स्नेहा एंड रोहित इनके पड़ोसी हैं, यानी कि पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं उनमें से एक का नाम स्नेहा और एक रोहित है, उनकी बात कर रही है यहाँ पर। एज वेल एज मोहन चाचा, मोहन चाचा जो इनके फादर के भाई हैं, एंड हिज फैमिली और उनकी फैमिली, मोहन चाचा और उनकी फैमिली भी आ रहे हैं। दे आर अराइविंग बाई ट्रेन टुडे, यहाँ किसकी बात हो रही है, मोहन चाचा की, वो आज बाई ट्रेन आ रहे हैं। डोंट वरी वी विल टेक केयर ऑफ यू, मतलब हम बहुत सारे लोग हैं तो आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपकी टेक केयर कर लेंगे, आपका ध्यान रख लेंगे। दादी जी स्माइल्ड एंड आंसर्ड ऑल राइट आई विल कम हैव। अब आगे दादी जी क्या कहती है, दादी जी स्माइल्ड एंड आंसर्ड ऑल राइट आई विल कम। हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बॉटल्स, आगे से दादी कहती हैं ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ। स्माइल करती है, स्माइल करते हुए आंसर देती है कि ऑल राइट ठीक है, आई विल कम मैं भी चलती हूँ। हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बॉटल्स, वो कह रही है कि आप तुम लोगों ने अपनी पानी की बोतलें भर ली हैं। पानी की बोतलें किस लिए भरनी है, साथ मेले में लेके जाने के लिए, क्योंकि वो बाय बस जा रहे हैं। रास्ते में कह रही कि पानी की बोतल्स आपने ले लिए साथ में। आगे देखिए, ओह यस दादी जी अवर स्पेशल बैग इज रेडी टू, नीता रिप्लाइड। इस बात का उत्तर कौन देता है, इस बात का जवाब देती है नीता। क्या कहती है, ओह यस दादी जी अवर स्पेशल बैग इज रेडी टू, हमारा स्पेशल बैग भी रेडी है। स्पेशल बैग यानी कि जिसमें खाने पीने की चीज़ें, बॉटल्स वगैरह ये सब, स्पेशल बैग भी हमारा रेडी है। द चिल्ड्रन जम्प्ड विद जॉय, आगे क्या कह रहे हैं, द चिल्ड्रन जम्प्ड विद जॉय, चिल्ड्रन जो है कूदने लगते हैं खुशी के साथ, उछल कूद करने, जंप यानी यहाँ पर खुशी के साथ वो उछल कूद करने लगते हैं क्योंकि वो मेले में जाने के लिए उत्साहित हैं। चलिए, एवरीबॉडी वॉज वेरी दैट दादी जी हैड एग्रीड टू कम, हर कोई बहुत खुश है, दैट दादी जी हैज़ एग्रीड टू कम, क्यों खुश है, क्योंकि दादी जी ने एग्री कर दिया यानी मान गई है वो भी मेले में जाने के लिए। पहले वो नहीं जा रही थी क्योंकि उसके लेग्स को हर्ट हो रहा था, अब वो मान गई है मेले में जाने के लिए, इसलिए हर कोई खुश हो रहा है। नीता's father called out to their neighbors asking them to be ready on time। आगे देखिए, नीता के फादर called out to their neighbors asking them to be ready on time, वो अपने नेबर्स को, नेबर्स यानी कि पड़ोसी, क्योंकि उन्हें बताया ना हमारे पड़ोसी भी साथ में चल रहे हैं, तो अपने पड़ोसी को कह रहे हैं, पड़ोसी मतलब पड़ोस में जो फैमिली है उसको कह रहे हैं कि भाई वो टाइम पे रेडी हो जाएं, किस लिए, मेले में निकलने के लिए। इन द मीन टाइम मोहन चाचा called them to say that they would meet Neeta and her family directly at the मेला। अब उसी टाइम, मीन टाइम मतलब उसी टाइम जब वो पड़ोस में वो कह रहे थे कि टाइम पे तैयार हो जाए, उसी टाइम मोहन चाचा फ़ोन करते हैं उन्हें, मोहन चाचा उन्हें कॉल करते हैं, यहाँ पर देखो दिखाया भी है, वो उन्हें कॉल करके कहते हैं कि भाई दे वुड मीट नीता एंड हर फैमिली डायरेक्टली एट द मेला, कि वो नीता और उसकी फैमिली को डायरेक्टली मेला में मिलेंगे, यानी वो बाई ट्रेन आने वाले थे बट अब वो कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट मेले में ही मिलेंगे, अदरवाइज़ वो लेट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट मेले में ही मिलेंगे। दे वुड टेक अ सिटी बस एंड देन ऑटो रिक्शा टू रीच द मेला ग्राउंड। अब वो मेले में किस तरह पहुंचेंगे, ये चीज़ें नोट कर लेनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोहन चाचा मेले में कैसे पहुंचे। पहले उन्होंने एक सिटी बस की, ठीक है, शहर में पहुंच गए, शहर की बस की, देन ऑटो रिक्शा एंड टू रीच द मेला ग्राउंड, ठीक है, और फिर उसके बाद मेला के ग्राउंड में, मेला जहाँ जिस मैदान में मेला लगा है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वाओ, आगे देखिए, वाओ देयर आर सो मैनी ऑफर्स, व्हाट फन वी आर गोइंग टू हैव, एक्सक्लेम्ड राधा।
अब यहाँ पर राधा मतलब एक्सक्लेम्ड राधा, यानी कि राधा एक्सक्लेम करती है, मतलब उत्साहपूर्वक कहती है। जब बहुत ज़्यादा उत्साह होता है तो कहते हैं ना, वैसे एक्सक्लेम्ड मतलब होता है कि कोई बात अगर कोई हैरानी से जैसे कही जा रही हो, जैसे वाओ, ओ नो, या कुछ इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जिसके पीछे ये लगा होता है, तो इसलिए लिखा है एक्सक्लेम्ड राधा। राधा अब क्या कह रही है, वाओ देयर आर सो मैनी ऑफ अस, मतलब हम बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे लोग हैं। किस लिए हैं, मेले में जाने के लिए बहुत सारे लोग हो गए ना, उसकी फैमिली, उसके चाचा एंड उसकी फैमिली एंड नेबर्स वगैरह, ये सब तो काफ़ी लोग हो गए, इसलिए कह रही है वाओ देयर आर सो मैनी ऑफ अस, व्हाट फन वी आर गोइंग टू हैव, मतलब अब हम बहुत सारे लोग हो गए तो हम कितना फ़न करेंगे वहाँ जाकर, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम कितना फ़न करेंगे, कितनी मौज मस्ती करेंगे। चलिए आगे देखिए, हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ ट्रिप। आगे ये पूछ रहे कि जब तुम एक ट्रिप पर जाते हो तो तुम खुद को कैसे तैयार करते हो, कैसे प्रिपेयर करते हो, मतलब क्या तैयारियां करते हो। जैसे इन्होंने वाटर बॉटल्स फिल की, साथ में खाने पीने का सामान लिया, बस की ये सब किया, जो जो भी ज़रूरी सामान होगा रखने का वो सब रखा। तो आप लोग एक ट्रिप में जाओगे तो क्या क्या प्रिपरेशन करोगे, क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करोगे, उसके लिए क्या क्या लेकर जाओगे, वो सब बता देना है, वो आपको यहाँ पर बता देना है। चलिए आगे देखिए, ऑन द वे ऑफ द मेला, ऑन द वे टू द मेला। अब वो निकल चुके हैं वहाँ से, ऑन द वे टू द मेला यानी कि अच्छा अभी निकलेंगे। अभी यहाँ पर ये जो उनके नेबर्स थे नीता और के, ये उनके नेबर्स के बारे में बताया कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये नीता के जो नेबर्स थे, ये रोहन और ये, एक सेकेंड जस्ट वेट, स्नेहा, गुड, स्नेहा एंड ये स्नेहा और ये रोहन, जिसकी बात ऊपर अभी चल रही थी, ये उनकी मदर है, यानी ये इनके नेबर्स है नीता और के। चलिए अब ये क्या बात कर रहे हैं आपस में, स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नीताज नेबर्स, दे आर क्लोज फ्रेंड्स टू, दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू मेला। इनकी बातचीत बताने से पहले इन्होंने स्नेहा और रोहित का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया है। स्नेहा और रोहित कौन है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं नीता के और नेबर्स भी हैं। ये कह रहे हैं स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नीताज नेबर्स, दे आर क्लोज फ्रेंड्स, मतलब ये सिर्फ नीता के नेबर ही नहीं है, पड़ोसी ही नहीं है, बल्कि फ्रेंड्स भी हैं। कौन से फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, राइट, क्या है, क्लोज फ्रेंड्स भी हैं। एक सेकेंड, ये सिर्फ, चलिए आगे देखते हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला, ये लोग भी मेले के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे वहाँ पर नीता की फैमिली तैयार हो रही है, ऐसे ही ये लोग भी यहाँ पर, इनकी फैमिली भी तैयार हो रही है मेले में जाने के लिए। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, स्नेहा गेट रेडी क्विकली, नीताज फैमिली विल बी अराइविंग सून, सेड डियर मदर। अब स्नेहा की मदर यहाँ पर कह रही है, किसकी मदर कह रही है, स्नेहा की मदर कह रही है, स्नेहा गेट रेडी क्विकली, यानी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, नीताज फैमिली विल बी अराइविंग सून, सेड डियर मदर, यानी वो कह रही है कि नीता की फैमिली जो है जल्दी ही पहुंचती होगी, अराइविंग मतलब पहुंचती होगी, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आगे देखिए, आई एम ऑलमोस्ट रेडी माँ। आगे स्नेहा जवाब दे रही है कि मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई हैव टेकन एवरीथिंग आई नीड विद मी। अब वो कह रही है कि मैं बस इतना देख रही हूँ कि आई एम जस्ट मेकिंग श्योर, मतलब वो श्योर कर रही है, इतना कंफर्म कर रही है कि भाई जो जो चीज़ उसे वहाँ पर मेले में चाहिए, क्या वो एवरीथिंग, वो हर चीज़ मैंने साथ में रख ली है। आई नीड विद मी मतलब मुझे जिस चीज़ की नीड है, ज़रूरत है, क्या वो सब कुछ मैंने अपने साथ रख लिया है, ऐसा स्नेहा ने कहा। चलिए, इट्स टाइम टू लीव, नीताज फैमिली इज़ हेयर, अनाउंस्ड हर फादर। अब आगे नीता क्या नाम है इसका, स्नेहा के फादर बोलते हैं कि भाई इट्स टाइम टू लीव, नीताज फैमिली इज़ हेयर, कि नीता की फैमिली मतलब वो बाहर निकलते जैसे दरवाजे के एकदम, आधा दरवाजे के अंदर आधा दरवाजे के बाहर होते हैं ना, तो वो बाहर देख रहे हैं कि भी नीता की फैमिली आ चुकी है, यहाँ पर है, तो अब निकलने का टाइम, लीव यानी निकलने का टाइम आ चुका है, ऐसा उसके फादर कहते हैं। किसके फादर कहते हैं, स्नेहा के फादर कहते हैं। ये लाइन ऐसे लाइन टू लाइन ध्यान रखना है, कौन किसे क्या कह रहा है। सून आफ्टर दे ऑल लेफ्ट फॉर द मेला, सून आफ्टर दे ऑल लेफ्ट फॉर द मेला, जल्दी ही उसके बाद दे ऑल लेफ्ट फॉर द मेला, ये लेफ्ट यानी निकल जाना, निकल जाते हैं मेला के लिए, मतलब जल्दी ही उसके बाद जैसे तैयार हो जाते हैं उसके बाद मेले के लिए ये लोग निकल पड़ते हैं सब लोग। आगे देखिए, नीता हेल्ड
दादी जीज हैंड एंड लेड हर, यहाँ पर देखिए नीता हेल्ड यानी पकड़ना, नीता ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा हुआ है, बस वही बात यहाँ पर बताई है कि नीता हेल्ड दादी जीज हैंड एंड लेड हर स्लोली टू द बस स्टॉप, यानी कि नीता ने अपनी दादी का हाथ, हेल्ड यानी पकड़ लेना अच्छे से, तो दादी का हाथ पकड़ लिया है, एंड लेड हर स्लोली टू द बस स्टॉप, और बहुत स्लोली मतलब धीरे से उसको बस स्टॉप पर लेकर जा रही हैं, किसे, दादी को, या खुद बस स्टॉप पर जा रही हैं। दे वॉक्ड केयरफुली ऑन द रोड कीपिंग एन आई ऑन द व्हीकल्स मूविंग इन द बोथ डायरेक्शंस। अब वो वे सब, दे एक के लिए यूज है, दे यानी इन सब के लिए यूज है, ये सब वॉक कर रहे हैं, केयरफुली वॉक कर रहे हैं ये सब लोग जो मेले में जा रहे हैं, ऑन द रोड पर वॉक कर रहे हैं, कीपिंग एन आई ऑन द व्हीकल्स, और साथ में इन्होंने अपनी आई यानी आंखें रखी हुई हैं, कहाँ पर रखी हुई हैं, ऑन द व्हीकल्स मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस, यानी कि अब देखो यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं, यहाँ पर एक डायरेक्शन यहाँ है और एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये लोग जाते जाते दोनों तरफ नज़र डाल रहे हैं, जो भी व्हीकल्स यानी वाहन जो आ रहे हैं, जो भी गाड़ी बस या कुछ भी आ जा रहा है, तो उस पर ध्यान भी रख रहे हैं केयरफुली कि किसी को लग ना जाए, केयरफुली रोड क्रॉस कर रहे हैं ये लोग। आगे देखिए, बस नंबर 401 स्लोली केम टू अ हाल्ट। बस नंबर 401 ये नोट कर लेना है। बस नंबर, ये लोग जिस बस में जाते हैं वो कौन सा नंबर बस है, 401, इसको नोट कर लो। स्लोली केम टू अ हाल्ट मतलब धीरे धीरे आती है, रुकती है। द कंडक्टर एंड नीता's फादर हेल्प्ड दादी जी गेट ऑन द बस। अब दादी जी को बस में चढ़ाने में हेल्प कौन करता है, कंडक्टर करता है, और नीता के फादर करते हैं। ये चीज़ें छोटी छोटी नोट करनी है, यहीं से एमसीक्यूज बनेंगे। कंडक्टर और नीता के फादर हेल्प करते हैं दादी जी को बस पे चढ़ाने में। देयर वॉज अ सीट रिजर्व फॉर ओल्डर पीपल, दादी जी सेट कंफर्टेबली इन इट। वहाँ पर जो बस में सीट जो है रिजर्व्ड है, किसके लिए, ओल्डर पीपल, जो मतलब ओल्ड पीपल हैं, जो थोड़े बूढ़े लोग हैं, उन लोगों के लिए, ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए रिजर्व्ड सीट है, यानी कि आरक्षित सीट है, मतलब उस पर कोई और नहीं बैठेगा, वहीं बैठेंगे, उनके लिए अलग से सीटें रखी हुई हैं उन्होंने, रिजर्व्ड है। दादी जी सेट कंफर्टेबली इन इट, और दादी जी उन सीटों में से एक सीट पर कंफर्टेबली बैठ जाती है, ठीक है। एवरीवन बॉर्डेड द बस एंड सेट ऑल अराउंड दादी जी। अब दादी जी के आसपास सब बैठ जाते हैं, मतलब दादी जी जिस सीट पर बैठी है आसपास की सीटों पर बाकी लोग बैठ जाते हैं। एवरीवन बॉर्डेड द बस मतलब हर कोई फैल जाता है, मतलब बैठ जाता है हर कोई दादी जी के आसपास। रोहित फादर इंसिस्टेड ऑन बाइंग द टिकट्स। जो रोहित के फादर हैं वो टिकट खरीदते हैं। टिकट कौन खरीदता है, रोहित के फादर, सभी के लिए, ठीक है। 5 फुल एंड 4 हाफ टिकट्स प्लीज। अब ये बात भी साथ में ध्यान रखनी, लाइन 5 फुल एंड 4 हाफ टिकट्स प्लीज, यानी कि ये जो फुल टिकट्स है ये किसके लिए हैं, ये फुल टिकट्स जितने भी इसमें बड़े लोग हैं उनके लिए फुल टिकट्स हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए 4 हाफ टिकट्स ली हैं। 4 बच्चे हैं यहाँ पर, 5 बड़े हैं, तो उन 5 के लिए फुल टिकट, और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए हाफ टिकट्स ली हैं। तो कितनी फुल टिकट्स ली है, 5, और हाफ टिकट्स ली हैं 4। चलिए, ही सेड टू द कंडक्टर, वही है कि उन्होंने कंडक्टर को कहा कि 5 फुल टिकट दो, 4 हाफ टिकट्स। ही टोल्ड द चिल्ड्रन टू सिट ऑन देयर सीट्स एंड नॉट जंप अराउंड। अब वो कहते हैं, कौन कहता है यहाँ पर, किसकी बात चल रही है, अभी तक यहाँ पर रोहन के फादर की ही बात चल रही है। वो वही कह रहे हैं कि भाई चिल्ड्रन टू सिट ऑन देयर सीट्स एंड नॉट जंप अराउंड। जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो अपनी सीट्स पर बैठे रहें और ज़्यादा उछल कूद ना करें, आसपास जंप ना करें, कूदे ना। He also asked them not to put their hands or head out of the window for their safety। और जो अपने हैंड्स और हेड हैं उनको भी आउट ऑफ द विंडो यानी विंडो के बाहर ना रखें, मतलब हाथ और सिर अपने बाहर ना निकालें, खिड़की से बाहर ना निकालें। किस लिए, क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए कहा, ये बात उन्होंने उनकी सेफ्टी के लिए कही है। The bus went through the city and finally reached the big ground where the मेला was being held। अब बस चल पड़ी है, द बस वेंट थ्रू द सिटी, बस जो है सिटी से निकल पड़ी, एंड फाइनली रीच द बिग ग्राउंड वेयर द मेला वॉज बीइंग हेल्ड। जहाँ पर मेला है वहाँ पर उस बिग ग्राउंड में बस जो है रीच्ड यानी पहुँच गई है। चलिए आगे क्वेश्चन है, व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक टू ट्रैवल विद इन योर सिटी टाउन विलेज। आप व्हाट ट्रांसपोर्ट यानी कौन सा ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हो
ट्रैवल करने के लिए विद इन योर सिटी टाउन विलेज। मतलब सिटी, जैसे ये लोग टाउन में जा रहे हैं, सिटी से टाउन में जा रहे हैं ना, तो आप जैसे अगर सिटी विलेज या टाउन कहीं भी जाते हो तो आप कौन से ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हो, बस वही बताना है। आप अपनी सिटी विलेज या टाउन में कौन से ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हो, बस, ट्रेन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कुछ भी, तो वो आपने यहाँ पर राइट कर देना है। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप दैट यू हैव टेकन विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और फैमिली। फैमिली, नेबर्स यानी पड़ोसी, और फ्रेंड्स, जो तुम्हारे फ्रेंड, नेबर और पड़ोसी हैं, उनके साथ अगर आप किसी भी ट्रिप पर गए हो तो उसको यहाँ पर नोट, मतलब तो वो सब कुछ उसका विवरण यहाँ पर दो। आप बताओ कि आप कैसे गए, क्या, किससे गए, क्या किया वहाँ जाकर, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर बता देनी है। चलिए आगे देखिए। एट द मेला, अब मेले पे पहुँच गए हैं ये लोग। बोथ द फैमिलीज रीच द बिग पैरेड ग्राउंड वेयर द मेला वॉज बींग हेल्ड। अब दोनों फैमिलीज यानी वो नेबर वाली फैमिली और इनकी फैमिली नीता और की, ये सब पहुँच गए हैं द बिग पैरेड ग्राउंड वेयर द मेला वॉज बींग हेल्ड, जहाँ मेला हेल्ड किया गया, जहाँ मेला आयोजित किया गया, वहाँ पर वो उस बिग पैरेड ग्राउंड में पहुँच गए हैं। एक सेकेंड, ये देखिए ये ग्राउंड दिखा रखा ना, ये यहाँ से एंट्री है, इस ग्राउंड में पहुँच गए हैं। मोहन चाचा एंड हिज फैमिली ऑल्सो गॉट डाउन फ्रॉम एन ऑटो रिक्शा। मोहन चाचा उनकी फैमिली भी ऑटो रिक्शा से पहुँच गई है मेले में। एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस यानी जहाँ से एंट्री होती है, यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर ये एंट्री है ना, यहाँ से एंट्री हो रही है, यहाँ पर सब, ये रही इनकी फैमिली, वो पहुँच गई है। ओके, तो एट द एंट्रेंस देयर वॉज अ मैप ऑफ द मेला ग्राउंड। एंट्रेंस पे क्या है, देयर वॉज अ मैप ऑफ द मेला ग्राउंड शोइंग द वेरियस स्टॉल्स एंड देयर लोकेशंस। एंट्रेंस पे एक मैप है, मेले का एक मैप लगा हुआ है। ग्राउंड शोइंग द वेरियस स्टॉल्स एंड, मतलब एक मैप, एक मेला, सॉरी, मेले में एक मैप लगा हुआ, चलो देखते हैं। ये रहा, यहाँ पर एक मैप लगा हुआ, ये एक मैप है, ठीक है, और साथ में, और मैप ऑफ मेला, ये लिखा मैप ऑफ मेला। आगे देखिए, मैप लगा है, ठीक है। ग्राउंड शोइंग द वेरियस स्टॉल्स एंड देयर लोकेशंस, और वहाँ पर मतलब उनकी लोकेशंस और स्टॉल्स भी लगे हैं, स्टॉल और स्टॉल्स की लोकेशंस भी लगी हुई हैं। देखिए यहाँ से मेला इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे फर्स्ट एड एंड है, यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड है। लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब है कि अगर कोई खो गया है तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना है, और अगर कोई खो गया था मेले में, अब वो आपको मिल गया है, तो आपको तब भी यहाँ पर इन्फॉर्म करना है कि हमें मिल गए हैं जो लोग खो गए थे, ठीक है। चलिए, एन एम्बुलेंस, पुलिस जीप एंड फायर इंजन वर पार्क नेक्स्ट टू इट। अब यहाँ पर दिखाया है पुलिस की जीप भी है, यहाँ पर एम्बुलेंस भी है, फियरी फायर, आग को बुझाने के लिए यहाँ पर फायर इंजन भी है, फायर वालों की गाड़ी है। वर पार्क नेक्स्ट टू इट, बस वही यहाँ बताया, वर पार्क नेक्स्ट टू इट, मतलब मेले के बाहर, मतलब जहाँ जिस ग्राउंड में मेला लगा उसके बाहर, मतलब वहाँ पर, मतलब उसके साथ में ही और थोड़ा सा बाहर, वहाँ पर ये तीनों गाड़ियाँ लगी हुई हैं। देयर वॉज ऑल्सो लॉस्ट एंड फाउंड बूथ विद वॉलंटियर्स, ये बात हमने अभी नोट कर ली थी वहीं पर कि लॉस्ट एंड फाउंड का बूथ भी यहाँ पर बना हुआ है। ये रहा जो भी दिखाया था मैंने, लॉस्ट एंड फाउंड का बूथ। एक सेकेंड, ये वाला लॉस्ट एंड फाउंड का बूथ बना हुआ है, अभी बताया था मैंने लॉस्ट एंड फाउंड का बूथ किस लिए है। चलिए नेक्स्ट है, मोहन चाचा एंड रोहित हरिड टू गेट अ व्हील चेयर फॉर दादी जी। अब दादी जी के तो घुटनों में दर्द था, टांगों में दर्द था, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया था, इसलिए यहाँ पर मोहन चाचा, यानी कि जो मोहन चाचा जो ट्रेन से आने वाले थे या बस से, क्या था, जो आने वाले थे वो आ चुके हैं मेले में। अब मोहन चाचा और रोहित जो हैं वो व्हील चेयर लेके आते हैं, किसके लिए, दादी जी के लिए। किसके लिए लाते हैं, दादी जी के लिए वो व्हील चेयर लेकर आते हैं। व्हील चेयर कौन लेकर आता है, मोहन चाचा और रोहित, ये याद रखना है। चलिए, रोहित इसमें कौन था, जो इनके पड़ोसी के बच्चे थे उसमें से एक का नाम रोहित था,
As they entered, they saw stalls with games, toys, sweets, and many interesting things. The children were overjoyed. They visited the toy stall. चलिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे वो एंटर करते हैं, दे सा स्टॉल्स, वो स्टॉल्स देखते हैं, देखो अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो ये अलग अलग स्टॉल्स देखते हैं, गेम्स, टॉयज, स्वीट्स एंड मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल्स देखते हैं। किसके देखते हैं? गेम्स की स्टॉल्स देखते हैं। गेम्स, ये देखिए टॉयज एंड गेम्स की स्टॉल दिखाई हुई है। स्वीट्स की स्टॉल्स देखते हैं, यहाँ पर स्वीट्स भी यहाँ पर होंगी, ये देखिए हलवाई की दुकान, यहाँ पे स्वीट्स मिलेंगी। एंड मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे बैंगल्स के स्टॉल लगे हैं, स्टेशनरी का लगा है, नारियल पानी का लगा है, माँ की थाली का लगा है। ये सब स्टॉल्स देखकर वो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग से लगते हैं उनको ये स्टॉल्स। ये इंटरेस्टिंग स्टॉल्स देखते हैं तो जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो ओवर इन्जॉयड, मतलब और भी जितने वो खुश थे पहले उससे भी और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दे विजिटेड द टॉय स्टॉल, वो विजिट करते हैं टॉय स्टॉल में, मतलब जहाँ पे ये स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पर आते हैं और देखते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए, दे विजिटेड द टॉय स्टॉल फ्रॉम वेयर दे बाउट स्पिनिंग टॉप्स, पपेट्स, फिरकीज एंड डॉल्स। अब मतलब यहाँ पर ये बताया है कि वे विजिट करते हैं टॉय स्टॉल में। टॉय स्टॉल कहाँ है? ये रहा, ये टॉय एंड गेम्स वाला जो स्टॉल है, यहाँ पर ये लोग आते हैं और क्या करते हैं यहाँ पर आके, फ्रॉम वेयर दे बाउट स्पिनिंग टॉयज, पपेट्स, फिरकीज एंड डॉल्स, वहाँ पर जो डॉल्स, फिरकीज, पपेट्स, टॉप्स वगैरह जो पड़े हैं उनको स्पिनिंग करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर होता है टॉय स्टॉल में, क्या होता है कि एक रिंग दी जाती है, वो रिंग को फेंकना होता है किसी भी जो टॉयज या गेम्स लगे होते हैं, फिर वो उन्हें जिस भी टॉय पर या किसी भी चीज़ पर अगर वो रिंग जाकर गिरती है तो वो उन्हें मिल जाती है। वही वाला स्टॉल है यहाँ पर, उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। द चिल्ड्रन देन टुक अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड एंड द जेंट व्हील। ओके, यहाँ पर वो क्या करते हैं, एक राइड लेते हैं मैरी गो राउंड की। यहाँ पर एक मैरी गो राउंड है एंड साथ में एक जेंट व्हील है, वहाँ पर ये एक राइड लेते हैं। आई थिंक ये है मैरी गो राउंड एंड एक व्हील है यहाँ पर जिसका वो राइड लेते हैं। व्हील मतलब जो व्हील यहाँ पर यही है, ये जो झूला लगा इसी को यहाँ पर कहा गया, इस व्हील की राइड लेते हैं। स्नेहा एंड राधा बाउट बैंगल्स एंड अदर ट्रिंकल्स, वहाँ पर अभी हमने देखा था बैंगल्स का स्टॉल भी था, वो बैंगल्स खरीदते। बैंगल कौन खरीदता है? राधा एंड स्नेहा खरीदती है। एंड अदर अदर ट्रिंकेट्स भी खरीदते हैं। चलिए आगे, एक सेकेंड। आगे आपका थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया है एंड साथ में क्वेश्चन से भी हैं। बाकी का चैप्टर हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अब इसका एक सेकंड पार्ट हो रहा है जिसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे विद क्वेश्चंस। एनसीईआरटी का जो भी सॉल्यूशन है उसके साथ हम कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद इसके एमसीक्यूज़ की वीडियो आएगी। चलिए आज चैप्टर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, बाकी का जो चैप्टर बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।